सुभाष मुंडा जैसे इंसान को अगर मार दिया गया और उसका खुलासा नहीं हुआ तो उसका हमको अफसोस है। किसी और का भी अगर हमको बोलता ना, झूठ को भी प्रशासन बोलता कि तुम इसको मान लो तो हम मान लेते, लेकिन सुभाष मुंडा बहुत अच्छे इंसान थे। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ कबूलनामा, तो आप कबूले क्यों इस पर? ऐसा है ना कि हमको मारते मारते हाथ पैर सब तोड़ दिया गया था। कुछ देर रखा, उसके बाद मेरा सर में कपड़ा ढका, गाड़ी में बैठा के लड़का लोग जो मेरे साथ था उसको बाहर रखा और हमको ले गया कहीं। हमको जब खोला आँख तब पता चला कहीं कोई विस्थापित है, वहाँ पे रखा गया हमको। और तीसरा दिन हम जब पेपर में देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि भागते हुए पकड़े हैं, ऐसे ऐसे पेपर में। पिछड़ा आयोग को भी लिखा गया, पिछड़ा समाज से आते हैं बोल के पिछड़ा आयोग को भी जाकर रिसीविंग कराया गया, मुख्यमंत्री को भी लिखा गया, गृह मंत्री को भी केंद्र सरकार में लिखा गया। सुभाष मुंडा की जब हत्या हुई उस वक्त उस जगह पर आपके भाई भी बैठे हुए थे, बैठे हुए मुंडा थे, के साथ में थे। और आपके भाई ने फोन करके आपको हमको बोला, हाँ उस दिन जिस दिन घटना घटा उस दिन कुछ काम था शायद सुभाष भैया को, तो हमको वो नहीं बोले कि हम ऑफिस आ रहे हैं, और वो ऑफिस के अंदर में थे, हम बाहर में खड़े थे। हम लोग 4-5 गाड़ी में लोग हम लोग खड़े थे। वहाँ जब ले गया हमको मारपीट किया गया, बहुत सा सादा पेपर में हमको साइन करने के लिए कहा गया। वीडियो बना रहा था कि तुम कबूल कर लो इसको कहा के, तो हम बोल दिए कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक सुभाष मुंडा के खिलाफ हम कभी नहीं बोल सकते। पुलिस आपको बोली कि हम पकड़े, आर्म्स मिला आपके साथ, एक तो आर्म्स का हाँ, केस लगा है, तो आपको बोला कि आपको गाड़ी से आर्म्स मिला, ये मिला। सब गलत है। जबकि हम जो फॉर्च्यूनर का जो चर्चा किया गया उस फॉर्च्यूनर में हम कभी बैठे भी नहीं। सीबीआई जांच होना चाहिए, सुभाष मुंडा का हत्या का खुलासा होना चाहिए। अगर हमको अगर 1% बेगर दोषी मिलता है तो हमको फांसी दे दिया जाए, उम्र कैद हमको नहीं चाहिए। सुभाष मुंडा रांची के एक जाने माने समाजसेवी थे जिनकी हत्या आज से लगभग 2 साल पहले यानी 26 जुलाई 2023 को, 10 दिन बाकी हैं सुभाष मुंडा की पुण्यतिथि के। 2 साल हो गए, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। सुभाष मुंडा का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। नगड़ी हटिया जो विधानसभा है वहाँ से वो 2 बार प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव के। उनका संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मतलब CPIM से था, और वो हटिया से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे और 1 बार मांडर से। उनकी हत्या होती है 26 जुलाई को 2023 में। 2 साल हो गए, 10 दिन बाद 2 साल हो जाएंगे, 10-12 दिन बाद। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम विनोद है, और उस हत्या के आरोप में 7 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाई, फिर गिरफ्तार कर लिया। उन 7 लोगों में एक व्यक्ति विनोद है। विनोद पर सिर्फ आरोप नहीं है कि उन्होंने रेकी किया या बाकी। विनोद का एक परिचय है कि सुभाष मुंडा के सबसे नज़दीकी कोई व्यक्ति थे तो विनोद ही थे। विनोद हमारे साथ हैं। पुलिस ने आरोप लगाया विनोद पर कि सुभाष मुंडा की हत्या में जो रेकी हुई उसमें विनोद शामिल थे। हम बात करते हैं विनोद से। आप जब सुभाष मुंडा की हत्या हुई उस दिन आप कहाँ थे? क्योंकि पुलिस आप पर यह आरोप लगाई है कि आप रेकी कर रहे थे उस घटना। देखिए ऐसा है कि मेरा रहना हमेशा वहीं रहना होता था, 24 घंटा सुभाष मुंडा के साथ में ही रहते थे हम। मेरे पास अगर टाइम बचा कुछ भी टाइम करके तो हम ऑफिस में जाके बैठते थे, और सभी को पता होता था, या घर में जाते थे ऑफिस में। पर उस दिन जिस दिन घटना घटा उस दिन कुछ काम था शायद सुभाष भैया को, तो हमको वो नहीं बोले कि हम ऑफिस आ रहे हैं, और वो ऑफिस के अंदर में थे, हम बाहर में खड़े थे। हम लोग 4-5 गाड़ी में लोग हम लोग खड़े थे। फिर आधा घंटा 1 घंटा रुके, फिर पता चला कि ऑफिस में सुभाष भैया अंदर में बैठे हुए हैं, गाड़ी अंदर है, कुछ विशेष मीटिंग चल रहा होगा। ये बोले, कोई निकले थे तो उसे पूछे भी भैया लोग कुछ बैठे हुए थे। हम बोले कि चलो ठीक है, कुछ पर्सनल होगा इसलिए आज गाड़ी भी बाहर नहीं, बाउंड्री के अंदर है। फिर हम लोग वहाँ से जितने दोस्त लोग सब निकल गए, कटहल मोड़ गए। कटहल मोड़ के बाद में हमको एक फ़ोन आया तो हम चल गए अरगोड़ा चापू टोली डांस क्लास है वहाँ पे। मेरा लोकेशन भी वहाँ पुलिस लोग निकाला था, क्योंकि लोकेशन में भी ये दर्ज है। हम चापू टोली चौक के डांस क्लास में, मोबाइल लोकेशन, हाँ मोबाइल लोकेशन, वहीं पे हम थे। अचानक हमको जब वहाँ पे फ़ोन आया मेरा बसंत का, तो उस समय बसंत नहीं था जब तक हम वहाँ थे। बसंत था कब गया हमको नहीं मालूम। बसंत मतलब आपका छोटा भाई? मेरा छोटा भाई। अचानक हमको फ़ोन आया, रोते रोते ऐसा ऐसा हो गया। तो हम गाड़ी आनंद फानंद स्पीड में घुमाए, 3-4 को लड़का को फ़ोन किए, दोस्त लोग को, ऐसा ऐसा हुआ, जल्दी रिंची पहुँचो। उसी बीच में हम वहाँ से रिंची आए,
और उसके बाद में तब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे, फिर वहाँ देख रहे हैं सुभाष भैया नहीं रहे, डॉक्टर ही बता। सुभाष मुंडा की जब हत्या हुई उस वक्त उस जगह पर आपके भाई भी बैठे हुए हाँ थे बैठे सुभाष हुए मुंडा थे, के हाँ वो साथ, साथ में थे, और आपके भाई ने फोन करके आपको हमको जानकारी बोले हाँ कैसे ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हुआ। फिर आप आए वहाँ? हम वहाँ से तुरंत आए और जितना भी मेरा दोस्त सर्किल है सबको तुरंत बुलाया भी और हॉस्पिटल पहुँचे, और तब तक डॉक्टर बता दिया कि ये नहीं रहे। और ये बहुत तो पुलिस तो आपको उसके लगभग 12-15 दिन बाद अगस्त में आपको लेके गई। अगस्त में हमको 2 अगस्त को, नहीं उससे पहले भी मेरा मोबाइल जांच के लिए 1-2 दिन 1 तारीख को मेरा मोबाइल के मांगे, घर आकर के ले गए, हम दे दिए दोनों फ़ोन, जांच उछ हुआ। फिर 1 तारीख को रात में 2 बजे ला के हमको मोबाइल दे भी दिए, अच्छा, दे दिए चेक करके। फिर दूसरा दिन 2 तारीख को हमको 5 बजे फ़ोन आता है, सो कुछ पूछताछ था, कुछ कुल्लू मिल रहा है, सो आप आइए थाना करके हमको बुलाया गया। तो रोहित फ़ोन किए नगरी थाना प्रभारी, सो पुंडाक टीओपी तुम आ जाओ करके। तो हम अपना 2-3 को दोस्त के साथ में हम चले गए। जाने से पहले सुरेश मुंडा से भी मिले, उनका ये तलादली चौक में हमको बुला रहे हैं, तो बोले कि जाओ। सुरेश मुंडा सुभाष मुंडा के बड़े भाई, उनसे मिले, उनसे बात भी हुई, और उसके बाद में हम सीधे गए वहाँ थाना में बैठाया आधा घंटा। उसके बाद हमको बोला कि एक जगह चलना है, सो एसपी ऑफिस कोठी चलना है, ऐसे बोला, पूछताछ है। उसके बाद में हमको कुछ देर रखा, उसके बाद मेरा सर में कपड़ा ढका, गाड़ी में बैठा के लड़का लोग जो मेरे साथ था उसको बाहर रखा और हमको ले गया कहीं। हमको जब खोला आँख तब पता चला कहीं कोई विस्थापित है, वहाँ पे रखा गया हमको। और तीसरा दिन हम जब पेपर में देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि भागते हुए पकड़े हैं, ऐसे पेपर में आ गया। अच्छा, मतलब आपको नगरी थाना प्रभारी फोन बुलाए उस समय जो थे? हाँ, वो बुलाए थे हमको वहाँ पे। अच्छा, वो बुलाए, हाँ, आप गए? फ़ोन करके, उसका कॉल का डिटेल है, अभी निकाल के हम रखे हैं। मेरा जो कॉल का डिटेल है, लास्ट कॉल रोहित सर से जो बात हुई थी, अभी मेरा डिटेल है उसी 2 तारीख को। उसके बाद किसी से कोई कॉल पे बात नहीं हुआ। आपको बुलाया गया, आपको पकड़ा, और मतलब बोला गया कि एसपी ऑफ कोठी जाना है, और उसके बाद फिर आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता नहीं पता, क्या सर में पीछे 20 सीट में बैठाया और काला कपड़ा ढक दिया था। तो आपको जब काला कपड़ा ढक रहा था तो आप हम विरोध किए, तो फिर एक झाप मारा, फिर हम शांत हो गए, बोले ये गलत कर रहे हैं, शांत से बैठो। पहले तक आपके साथ कोई मारपीट? कोई उससे पहले कोई मारपीट नहीं था, कभी कुछ नहीं था। वहाँ से शुरू हुआ? हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई। तो आपको कुछ लगा नहीं कि सब फंसा दिया या फंसा दिया? कि हम तो शुरू से बोलते रह गए कि हमको सर मत फंसाइए। वहाँ जब ले गया हमको मारपीट किया गया, बहुत सा सादा पेपर में हमको साइन करने के लिए कहा गया, वीडियो बना रहा था कि तुम कबूल कर लो इसको करके। तो हम बोल दिए कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक सुभाष मुंडा के खिलाफ हम कभी नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब आपको जब वहाँ से लेके गया, मतलब टीओपी से, और ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा टीओपी बताया? पुंदाक टीओपी। पुंदाक टीओपी से ले गया। फिर अब 3 दिन बाद अखबार पढ़ते हैं आपको। फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया गया, कितने दिन बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 तारीख को। 4 तारीख आपको 2 को ले गया, 4 को, मैंने 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक आपको कहाँ रखा? विस्थापित में। क्या है जगह? विस्थापित जो जगन्नाथपुर जो मंदिर है उसका अपोजिट साइड में खिड़की से हम देख रहे थे तो पता चला कि विस्थापित है, सो क्योंकि वहाँ पे एक जैसा खाली घर बना हुआ था और वही उसी में कुछ विस्थापित लिखा हुआ था। उसी को हम देख के हम जाने कि विस्थापित है। और सब कहीं कुछ जगह जाना आना होता है, मंदिर से देखते हैं तो हम जान गए थे, और मंदिर भी दिख रहा था। मतलब आपको बैठाया गाड़ी में यहाँ टीओपी में, उसके बाद आपको लेके चला गया जगन्नाथपुर जी। फिर 2 दिन बाद आपको वहाँ सुपुर्द कर दिया गया। उस बीच कोई मारपीट, कोई घटना किसी तरीके का? मारपीट हुआ था मेरे साथ, बहुत काफ़ी हुआ था पर उस समय। हाँ, उसी समय जब 2 दिन में। और हमको सादा पेपर में बहुत सा जगह साइन भी करवाया गया। और प्रशासन में कोई लोग थे, हम तो पहचानते नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं, वीडियो बना रहा था और बोल रहा था कि कबूल कर लो तुम मारे हो। तो हम बोले कि हम जब तक जिंदा हैं ये कबूल कभी नहीं कर सकते हैं सुभाष मुंडा को, हम ये गलत कभी सोच ही नहीं सकते हैं, तो कैसे मान लेंगे। अच्छा, मतलब आपको पहले मारपीट करके, आपके साथ मारपीट किया गया, मारपीट करके ये कबुलवाने की कोशिश की गई कि सुभाष मुंडा की हत्या में आप शामिल हैं? हाँ, पर हम कभी नहीं बोले। और वीडियो बना रहा था, उस वीडियो मेरा कभी दिखा भी नहीं होगा कि हम कभी ऐसा बोले हैं। सुभाष मुंडा को कल भी हम अपना गार्जियन स्वरूप मानते थे, आज भी मानते हैं और हमेशा मानेंगे, क्योंकि उसके साथ आज नहीं, लगभग हम 2009 से रेगुलर उनके साथ में रहे। सुभाष मुंडा से क्या संबंध था आपका? मेरा मतलब क्या बोले, अपना निजी जो परिवार होता है ना, उससे भी बढ़ के संबंध था।
उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। खाना खाने समय भी अगर बुला देते थे तो 2 मिनट नहीं लगता था, हम पहुंच जाते थे उनके पास, हर काम छोड़ के। उसके लिए हम 24 घंटा तैयार रहते थे। वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके साथ से इतने सालों से संबंध रहा मेरा, और उनको हम बहुत अच्छा मानते थे, आज भी मानते हैं। और जब तक है उनको हम अपना प्रेरणा रूप में हम उनको मानते हैं और हमेशा मानेंगे। वो पार्टी में मेरे तो आप भी आदर्श थे? थे। हाँ, पार्टी में थे। पार्टी में भी बहुत सारा बात रखा गया। हम जब हमको जेल भेज दिया गया तो बहुत सा घर वाले लोग पेपर लेकर के गए, पार्टी ऑफिस में भी लिख करके दिए, जगह जगह में हम लोग लिख करके दिए कि हमको फंसाया गया है। पहला दिए। अच्छा, हमें इस पे पढ़, अच्छा अच्छा, ये जो आप पत्र सब भेजे हाँ, हैं सब ये सब परिवार के लोगों ने भेजे? परिवार के लोगों ने कितने भेजे। महीने आप जेल में रहे? 13 महीना 1 दिन रहे थे। 13 महीना 1 हाँ, दिन। 13 महीना 1 दिन रहे। और उस सुभाष बीच रिमांड भी लिया गया? रिमांड में एक बार लाया गया था, नगड़ी थाना बोल करके। नगड़ी थाना में नहीं रखा गया था, हम लोग रखा गया था इटकी में। तो इटकी में लाया गया था। फिर 2 दिन के बाद हमको छोड़ दिया गया। फिर वापस जेल भेज दिया? हाँ, वापस फिर जेल भेज दिया गया। और मतलब जो मारपीट हुआ आपका वो 2 दिन हुआ? बस 2 दिन हुआ। 2 तारीख से 4 तारीख के बीच? 2 तारीख, हाँ, 2 तारीख और 4 तारीख, ये दोनों के बीच में। 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच 4 में जो अगस्त के आपके बीच साथ में। मारपीट हुई। और देखिए, ऐसा है ना कि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुभाष मुंडा व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान थे, और उसको हम अपना आदर्श मानते हैं, हमेशा मानेंगे, भले पब्लिक आज जो भी हमको बोले। और बहुत अच्छे इंसान थे। उनको जो भी लोग किया, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। और ये जो खुलासा नहीं हुआ, ये नहीं खुलासा हुआ, इसका हमको दुख है, क्योंकि शूटर अभी तक नहीं पकड़ाया। आज बेफिजूल का हम लोग चले गए जेल, विशेष 7 करके 7 लोग जेल चले गए। 7 लोग अभी जेल से बाहर हैं। और सुभाष मुंडा जैसे इंसान को अगर मार दिया गया और उसका खुलासा नहीं हुआ, तो उसका हमको अफसोस है। किसी और का भी अगर हमको बोलता ना, झूठ को भी प्रशासन बोलता कि तुम इसको मान लो, तो हम मान लेते। लेकिन सुभाष मुंडा बहुत अच्छे इंसान थे, और सुभाष मुंडा का हत्या का खुलासा आज तक नहीं हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। कब हुआ आपका बेल? मेरा बेल हुआ था 4 अगस्त आप जेल गए 4 अगस्त को? 4 अगस्त को। बेल कब हुआ? आप कब जेल से बाहर निकले? 4 सितंबर को हम 4 अगस्त आप जेल गए 4 अगस्त 2023 को? हाँ, और जेल से निकले आप 4 सितंबर को निकले हैं। कितना दिन हो गया? 2024? हाँ, 24। 1 साल से 1 महीना ज़्यादा। हाँ, 13 महीना आप जेल में 13 रहे। महीना 13 महीना। आपको बेल ऑर्डर दिखाइए, बेल ऑर्डर में क्या है, किस आधार पे आपको बेल मिला? कॉन्फेशनल बयान के आधार से मिला है। और अच्छा, हाँ, ये जो जब इनका केस कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त जब भी जो बहस हुई इनके वकील और सामने वाला अपोजिशन वकील के बीच में, और जो जजमेंट आया, मतलब जो इनको बेल मिला, बेल अभी फिलहाल ये बेल पे हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, बेल पे हैं। और 10 महीना हो गया आपको निकले हुए? नहीं, 10 महीना। सितंबर में निकले, 10 महीना आसपास हो गए। हम बस वो 8 पॉइंट है जो उनका बेल ऑर्डर है, तो उसमें जो 6ठा और 7वां और 8वां पॉइंट हम वो आपको पढ़ देते हैं, किस आधार पर इनको बेल मिला। मिस्टर राजीव कुमार सिन्हा, लैंड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द इंफॉर्मेट एट has vehemently opposed the prayer for bail and submitted the confession of the co-accused छोटू खलको has led to recovery of the murder weapon। इनके साथ एक और नाम है छोटू खलको, जिसके हथियार से हत्या की बात की गई, उस पर भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे, फिलहाल इसको यहाँ बढ़ लेते हैं। It was further submitted the murder weapon has been sent to forensic lab। लैब भेजा गया था उस हथियार को जांच करने के लिए जिससे हत्या की बात की जा रही थी, हालांकि वो भी बाद में फर्जी ही निकल गया। उस जिस हथियार से सुभाष मुंडा की हत्या हुई और जो हथियार बरामद हुआ, दोनों अलग अलग थे। बट रिपोर्ट हैज़ नॉट येट बी रिसीव्ड। इट वाज फर्दर सबमिटेड दैट बेल एप्लीकेशन ऑफ को एक्यूज्ड अभिजीत कुमार परही और एक इनके साथ जो आदमी है हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द कोर्ट। उनका एक रिजेक्ट हो चुका है, वो 6वां नंबर में था इनके साथ जो थे, हालांकि भी सब लोग बेल पे हैं। 7वां नंबर पॉइंट लिखा है कि लर्न एपीपी हैज़ ऑल्सो अपोज प्रेयर फॉर बेल। इनके बेल को बकायदा विरोध किया गया एपीपी द्वारा। 8वां नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इनके फेवर में लिया गया, जिसके आधार पर बेल मिला, वो लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन देर इज नो अदर मटेरियल अगेंस्ट द पिटिशनर और रिकॉर्ड। मतलब सिर्फ इनके कबूलनामे के अलावा जो सिग्नेचर कराया गया, जो कबूलनामा लिखा गया, ये रेकी कर रहे थे, उस कबूलनामे के अलावा कोई भी एविडेंस इनके खिलाफ नहीं मिल पाया, इस आधार पे बेल मिल रहा है। तो जब यहाँ बेल पे ये लिखा है विनोद जी कि आपको
आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ कबूलनामा, तो आप कबूले क्यों इस बार? ऐसा है ना कि हमको मारते मारते हाथ पैर सब तोड़ दिया गया था, बहुत मार मिला हमको, पर भी हम नहीं कबूल किए। और वीडियो बना रहा था, एक भी वीडियो बता दीजिए कि कहीं हम कबूल किए हैं। बस मार पीट करके उंगली तोड़ तोड़ के साइन कराया गया था सादा पेपर में, उसमें क्या लिखा हमको कोई मालूम नहीं है। और अगर सुभाष मुंडा का हमको आप बता दीजिए रेकी करना रहता, 15 साल से 16 साल 17 साल से साथे रहते थे, सुभाष मुंडा के साथ अगर हमको गलत करना रहता तो क्या घर में घुस के कोई गलत करवाता? हम सुभाष भैया को जब बोलते थे, जहाँ बोलते थे मेरे साथ अकेले आते थे। बिहार जाते थे, जमशेदपुर जाते थे, बुंडू जाते थे, जहाँ जाना था तो सिर्फ मेरे साथ जाते थे, मेरा गाड़ी में जाते थे, बैठ के अकेले जाते थे। हम उनको अपना गार्जियन मानते थे, उनको ये पता था, उनका फैमिली वाला लोग को पता था। आज भले प्रशासन जो बोला होगा या पब्लिक जो बोला होगा, लेकिन हम उनको बहुत मानते थे, ये सबको पता है। और उसका सबसे खास थे तो हम थे। कहीं भी अगर जाना होता था उनको, वो हम ही को कहते थे, चाहे बिहार जाना हुआ, कलकत्ता जाना हुआ, धनबाद जाना हुआ, मेरा गाड़ी में हम मेरे साथ चलते थे, हम चलाते थे, कभी भैया चलाते थे, हम बैठते थे, साथ में जाते थे। ये जो आरोप लगाया गया कि कॉन्फेशनल बयान, ये भी बेबुनियाद है, जबकि मेरा कहीं से दूर दूर से मारपीट करके जबरदस्ती सिग्नेचर हाँ, करवा बस लिया सिग्नेचर आपका कराया ये गया था, कहना है। बस सिग्नेचर कराया गया था, हम सिग्नेचर मारने वरने से हम कर दिए थे। अभी सादा पेपर में इसमें क्या लिखा था क्या नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक भी, सबका तो वीडियो बनाया उनाया होगा जो भी, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो एक भी कन्फेशन बयान का कोई वीडियो नहीं है? नहीं, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपना जीते जी कबूल कभी नहीं कर सकते हैं कि आपको सुभाष बोला मुंडा। जा रहा था कि तुम कबूल हाँ करो? हाँ, बोला गया था हमको, तो बोले हम अपना जीते जी सुभाष मुंडा का हत्या का कभी कबूल नहीं करेंगे, उससे बड़े मरना पसंद करेंगे, पर हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और हम बता रहे हैं, एक दो बात है, मेरा घर, मेरी माँ अपने से गई, राष्ट्रपति पास गई। अच्छा, ये सब जेल में हाँ, जब हम जब जेल में थे तब सीबीआई जांच के लिए इसका रिपोर्ट भी आया, राष्ट्रपति के पास गई, प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, सीबीआई जांच का मांग के लिए कहा के। और ये सब एक बार पढ़ कर बताइएगा। देखिए, ऐसा है ना, थोड़ा सा ये सीबीआई जांच के लिए इतना पास हम लोग गए, हम ये अभी भी बोल रहे हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, सुभाष मुंडा का हत्या का खुलासा होना चाहिए। अगर हमको अगर 1% भी अगर दोषी मिलता है तो हमको फांसी दे दिया जाए, उम्र कैद हमको नहीं चाहिए। इतना बड़ा जो आरोप हम पे लगा दिया गया, हम कल भी सही थे, आज भी सही हैं, और आने वाला दिन में भी सही रहेंगे। हम गलत कभी ना किए थे ना करेंगे। भले थोड़ा मोड़ा मेरा ऊंचा आवाज़ बोली है, हम कभी कोई हमसे नाराज़ रहता है, बहुत कोई लोग बोलता है कि गलत संगत है वगैरह वगैरह बहुत कुछ, लेकिन हम अपने आप में हम संतुष्ट हैं कि हम ठीक हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया ना करेंगे। उस घटना जो 26 तारीख की घटना है, सुभाष मुंडा की हत्या की जो घटना, जिस पर आरोप आप पर लगा, उसके पहले कोई केस आपके ऊपर? आज तक मेरा कभी भी कोई एफआईआर नहीं रहा, किसी मारपीट का, किसी से नहीं, कोई एफआईआर नहीं रहा। हम कभी थाना पुलिस या कोर्ट कचहरी का कोई मामला ही नहीं था मेरा, आज तक कभी कुछ नहीं। और अभी कै गो है? अभी 5 गो केस है। दंगा को अलग कर दिया, आराम से अलग कर दिया, दारू दुकान का अलग कर दिया, मर्डर अलग कर दिया, ऐसे करके 5 गो केस है मेरे पास। मतलब जिस दिन घटना घटी, सुभाष मुंडा को अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जब ये डॉक्टरों ने सुनिश्चित कर दिया कि सुभाष मुंडा नहीं है अब, तब उनको फिर लाया गया उसी चौक में जिस चौक में सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी, मतलब जहाँ उनका बिल्डिंग था। तो उस आसपास जो दुकानें थी, मतलब समर्थक, या अकेले तो नहीं थे, जितने समर्थक थे सुभाष मुंडा के, क्योंकि सुभाष मुंडा इस इलाके के जाने माने चेहरा थे, खासकर वो दलादिली वाले इलाके में। सुभाष मुंडा के जितने समर्थक थे वो सड़क पर थे, और उन्होंने सामने एक दारू दुकान, क्योंकि लोगों का कहना था कि दारू दुकान की वजह से भीड़ लगता है, कब आता है नहीं आता है, कौन आता है पता नहीं चल पाता है, अड्डाबाजी होता है। दारू दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। रोड लंबे समय तक 5-7 घंटा रोड जाम रहा, सड़कें जाम रही, प्रशासन का आना जाना थोड़ा दिक्कत हुआ। तो वो सब कुछ केस आप पे लाद दिया गया? सब हम पे लाद दिया गया। और जो जिसका दारू दुकान जिसका रूम में था रेंट में, वो लड़का अभी भी जिंदा है, उससे पूछ सकते हैं। जो दंगल का गाड़ी होता है जो आग बुताने वाला, वो हम घुसा के बितवाए हैं। जो आग लगा रहा था, और भी लड़का लोग का भी नाम तो नहीं लेंगे, पर जो ट्रक उरक में आग लगा रहा था उसको हम रोके हैं। आपको तो बोला कि पुलिस आपको बोली कि हम पकड़े, आर्म्स मिला आपके साथ, एक तो आर्म्स का केस लगा है, तो आपको बोला कि आपको गाड़ी से आर्म्स मिला, ये मिला, सब गलत है। जबकि हम जो फॉर्चूनर का जो चर्चा किया गया, उस फॉर्चूनर में हम कभी बैठे भी नहीं। हम उसको, हमको तो बोल रहे हैं 2 तारीख को बुलाया गया थाना, थाना में बुलाने के बाद, अभी तो आपको स्कॉर्पियो, उसमें कौन गाड़ी थी? उसमें क्रेटा था। तो फॉर्च्यूनर जिसका जिक्र हो आपका कोई था ही नहीं, हमारे पास फॉर्च्यूनर कभी रहा ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं, कभी नहीं। और जो आर्म्स जिसका जिक्र है, वो आराम से तो देखे भी नहीं, तो जिक्र का क्या, हम कभी देखे नहीं, आराम से हमको कोई मतलब ही नहीं। तो हम थाना बुलाया गया, थाना के बाद में जो जो किया गया सब किया गया, हमको कुछ जानकारी नहीं। उसके बाद तो इतना मेरे साथ टॉर्चर हुआ था, जो भी जिसका भी जो भी दबाव रहा होगा, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, प्रशासन का भी कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा। 1 मिनट इसको पढ़ देते हैं। जब इनको जेल भेज दिया गया 4 अगस्त को, उसके बाद इनके परिवार के लोगों ने बहुत जगह लेटर लिखा।
कि मेरे भाई मतलब इनके भाई को, इनकी माँ ने लिखा कि इनका बेटा को, इनके भाई से मेरी कई बार बातचीत हुई। पूरे परिवार का ये कहना था कि गलत तरीके से फंसा दिया गया। हम लेटर पढ़ ले, मैंने पहले बताते हैं कहाँ कहाँ लेटर लिखा गया, फिर लेटर पढ़ देते हैं। ये है पुलिस महानिरीक्षक आईजी, उनको लिखा गया। ये है राष्ट्रपति को एक लेटर, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो लिखा गया। राष्ट्रपति को फिर रिमाइंडर भी लिखा गया। मतलब एक बार जब ये मोहर साथ में सर। निरीक्षक को, जो पुलिस निरीक्षक को लिखा गया आईजी को, वो लिखा गया 5 सितंबर को, मतलब इनको 4 अगस्त को अरेस्ट किया गया, 5 सितंबर को ये लिखा गया लेटर। उसके बाद फिर राष्ट्रपति को लिखा गया, राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया जनवरी 2024 में, रिमाइंडर लिखा गया मार्च 2024 में। फिर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया जनवरी 2024 में, रिमाइंडर ही लिखा गया मार्च 2024 में। राज्यपाल को लेटर, सब में रिसीविंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा गया, बकायदा जाके दिल्ली जा रिसीव कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय जाके रिसीव कराया गया। राज्यपाल को लिखा गया, गृह सचिव झारखंड सरकार को लिखा गया, गृह सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय चुनाव, ये मानवाधिकार आयोग को लिखा गया। जिस पार्टी से सुभाष मुंडा का संबंध था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी उसी पार्टी से संबंध रखते थे, और जो पार्टी बार बार आंदोलन कर रही थी उस पार्टी को भी पत्र लिखा गया, बकायदा जाके रिसीविंग कराया गया कि गलत आरोप है। पत्र पढ़ देंगे, फिलहाल कहाँ कहाँ लिखा गया वो बता देते हैं। पिछड़ा आयोग को भी लिखा गया, पिछड़ा समाज से आते हैं बोल के पिछड़ा आयोग को भी जाकर रिसीविंग कराया गया। मुख्यमंत्री को भी लिखा गया, गृह मंत्री को भी केंद्र सरकार में लिखा गया, बकायदा ऑनलाइन सब कुछ किया गया। ये सारा कुछ आप स्क्रीन में देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, हम जज नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसकी हत्या की जांच के लिए शायद इतना लंबा लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। हालांकि फिलहाल केस खत्म नहीं हुआ है, केस में इनको सिर्फ बेल मिला है। हम एक लेटर पढ़ देते हैं जो लिखा हुआ गया, हम प्रधानमंत्री कार्यालय पढ़ देते हैं। एक तो डेट वेट है, विषय का जिक्र है कि जो घटना हुई है उस कांड में विनोद कुमार उर्फ कन्हैया के निर्दोष होने, हम निष्पक्ष रूप से इस कांड की सीबीआई जांच कराने के लिए दोष मुक्त। अभी तक पता नहीं कितने लोगों ने सीबीआई जांच के लिए लिखा, लेकिन इनके परिवार के लोगों ने सब जगह लेटर लिखा है। उपयुक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करते हुए कहना है कि मैं शीला देवी इनकी मां, पति स्वर्गीय ब्रजेश महतो, ग्राम एवं पोस्ट गुड्डू, थाना रातू, जिला रांची, झारखंड की निवासी हूं। आगे कहना है कि विनोद कुमार उर्फ कन्हैया मेरे पुत्र हैं। दिनांक 26/7 को सुभाष मुंडा को उनके कार्यालय में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई। मेरा पुत्र विनोद कुमार मृतक सुभाष मुंडा के साथ करीब 15 वर्षों से पार्टी का प्रचार प्रसार समाज सेवन कार्यों में रहता था। घटना के पश्चात परिवारजनों एवं ग्रामीणों द्वारा शव को रोड में रखकर रोड जाम आगजनी की गई। घटना की जानकारी लेने हेतु नगड़ी थाना प्रभारी 28/7/2023 को मेरे पुत्र विनोद कुमार थाना पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसमें पुत्र ने पुलिस द्वारा पूछे की सभी जानकारी प्रस्तुत किया। दिन 1 को पुनः नगरी थाना प्रभारी मेरे घर आए, घटना की जानकारी संबंधी बातचीत करके पुत्र विनोद कुमार महतो मोबाइल फोन अपने साथ ले गए, ये जो बता रहे हैं। पुनः उसी रात मेरे पुत्र का मोबाइल फोन थाना पुलिस को द्वारा रात 2 बजे पहुंचवा दिया गया, मतलब फोन ले भी जाया गया, फिर पहुंचा भी दिया गया। दिनांक 2/8 को संध्या 5 बजे रोहित कुमार थाना प्रभारी नगरी रांची के द्वारा मेरे पुत्र विनोद को मोबाइल नंबर इतना पर फोन कर पुंदाक डीओपी थाना आने को कहा गया, जिस पर मेरे पुत्र उनके दोस्त साथ में पुंदाक डीओपी थाना पहुंचे। पुनः मेरे पुत्र के द्वारा थाना प्रभारी को फोन करके बताया गया कि मैं थाना पहुंच गया हूं। जिस थाना प्रभारी बोले कि हम रास्ते में हैं, आप टीओपी प्रभारी से मिलिए। मेरे को जैसे टीओपी प्रभारी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपका इंतजार हो रहा था, बोलकर विनोद कुमार का मोबाइल फोन ले लिया गया, मतलब इनका फोन ले लिया गया। कुछ देर बाद थाना के वाहन से मेरे पुत्र को वरीय पदाधिकारी से मिलवाने को कहकर, जो बात ये कह रहे हैं वही लिखा हुआ है, गाड़ी में बैठा दिया गया और कुछ देर बाद उनके चेहरे में कपड़ा ढक दिया गया, जिस पर मेरे पुत्र के द्वारा पूछा गया कि ऐसे मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम पूछे, उन्होंने उसे चुपचाप बैठने को कहा। कुछ देर बाद विस्थापित भवन जगन्नाथपुर जिक्र कर रहे हैं, रांची ले जाया गया, जहां पर पहले से थाना प्रभारी अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। वहीं पूछताछ के नाम पर मेरे पुत्र के साथ बर्बरता, मारपीट और गाली गलौज किए जाने लगा और उक्त हत्याकांड में संलिप्तता स्वीकार करने को कहा जाने लगा, जो ये कह रहे हैं बार बार। मेरे पुत्र द्वारा बताया गया कि मैं खुद इस घटना से आहत हूँ, क्योंकि सुभाष मुंडा मेरे बहुत करीबी थे, मेरे अभिभावक तुल्य थे, उनके ऐसे जाने से मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे पुत्र को कई बर्बरतापूर्वक मारपीट कर कई सादा कागजों पर हस्ताक्षर करवाया गया, ये कह रहे हैं जो बात वही इनकी माँ लिखी है।
हालांकि नाम भले माँ का है, लेकिन इनके द्वारा ही ये सब कुछ, इनके भाई के द्वारा, इनके द्वारा ये सब कुछ किया गया। लेकिन क्योंकि माँ को पता है सब कुछ, उसका बेटा निर्दोष है, शायद इसलिए वो पत्र लिखा गया। आगे दिनांक 3/8 की रात्रि करीब 9-10 बजे फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर कांड संख्या 140/2023 जो घटना है, दिनांक 4/8 को मेरे पुत्र को केंद्रीय कारा होटवार रांची भेज दिया गया। अभी तक मेरा पुत्र बिना किसी गलती के जेल में बंद है। मतलब ये घटना का जिक्र, ये घटना जो लिख दिया गया जनवरी में, मार्च में, उस वक्त का है जब ये जेल में थे। मेरे पुत्र के द्वारा जानकारी मुझे बताया गया घटना के बाद घटित आगजनी, तोड़फोड़, लगातार जन आक्रोश के कारण पुलिस पर अपराधी पकड़ने का बहुत अधिक दबाव बन रहा था। दिन प्रतिदिन यह दबाव बढ़ता ही जा रहा था। जन आक्रोश आंदोलन में बदलता जा रहा था। पुलिस सही अपराधी कर्मियों को पहुंचने में असमर्थ थी। जन आक्रोश को शांत कराने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा एक काल्पनिक कहानी रची गई, जिसके तहत मेरे निर्दोष पुत्र विनोद कुमार को इस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया। मेरे पुत्र विनोद कुमार के विरुद्ध कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत गांव, थाना एवं आसपास नहीं रहा है। ये भी इस बात को बोल रहे हैं कि एक भी एफआईआर उस घटना से पहले मेरे ऊपर नहीं था, ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बाद लगभग 5-6 एफआईआर इनके ऊपर हुए। श्रीमान से सादर, बाकी वही है सीबीआई जांच की मांग। सब जगह लिखा गया, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह सचिव को, गृह मंत्री को, मुख्य सचिव को, मतलब जहां जहां जाना था परिवार के लोगों ने बाकायदा रिमाइंडर भी किया, दोबारा जाकर कराया गया। ये तो आपकी मान लेटर लिखा है, ये जो बात आप हमको बार बार बता रहे हैं। अभी तक इन सब में कुछ नहीं हुआ, कोई जांच कुछ नहीं। आया था थाना से एक बार फ़ोन आया था जब हम निकले थे जेल से, उसके बाद भी फ़ोन आया था, और उससे हम जब जेल में थे तब भी आया था। मेरी माँ गई भी थी, फिर पूछताछ करके बोला अच्छा ठीक है इसका कार्रवाई करेंगे कह के, और कुछ नहीं हुआ। और सीबीआई जांच के लिए हम अभी भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। बहुत सा आंदोलन किया गया, सुभाष मुंडा के चाहने वाले लोग भी बहुत, हम पेपर में देखते रहते थे जब जेल में थे, आंदोलन किया गया और इसका खुलासा होना चाहिए, जितना भी आंदोलन किया गया। लेकिन उसमें एक कमी थी कि किसी ने कभी नहीं कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए इसका। बोला कि फोरेंसिक रिपोर्ट मिलना चाहिए, जल्दी फोरेंसिक रिपोर्ट दिया जाए। वो जो आर्म्स पकड़ा गया, हाँ, जो आर्म्स, जो सुभाष मुंडा को जो गोली लगा और जो बंदूक जो बरामद किया गया, उसी का जो फोरेंसिक रिपोर्ट जो मांग रहा था, पूरा जितना भी आंदोलन हुआ उस आंदोलन में सिर्फ एक ही जिक्र होती थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक प्रशासन क्यों नहीं दिया। और जब फोरेंसिक रिपोर्ट जब गलत हो गया, वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फोरेंसिक रिपोर्ट जिस बंदूक से गोली चला है वो बंदूक ये है ही नहीं, साफ लिखा हुआ है। तो उसके बाद में जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं पब्लिक ने अच्छा, वो दो जो शूटर्स थे उन भी तो नहीं पकड़े गए? नहीं, शूटर कुछ नहीं पकड़े गए, शूटर है ही नहीं। जिन लोगों ने मारा वो नहीं है, नहीं बाकी 7 लोगों को ऐसे पकड़ा गया और फिर सब वो बेल पर है। सब बेल पे हैं। तो हम, मेरा ये क्वेश्चन है कि सभी अच्छा, को तो आंदोलन, आपका 10 महीना हो गया जेल से निकले हुए, समाज में आप जा रहे हैं, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा, 15 साल आप जिनके साथ रहे हैं उनके ही हत्या के साजिश का आप पर आरोप लगा दिया गया। क्या है आपको लेकर समाज में? लोग आप उठते बैठते हैं, आपको नुकसान हुआ है? आपको सामाजिक तौर पे? बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उसके हम कारोबार उन्हीं के साथ मिल के कारोबार होता था और पब्लिक से कारोबार होता था। बहुत पब्लिक का भी कहना भी है कि नहीं ये गलत किया, बहुत पब्लिक ये भी कहता है इसको फंसा दिया गया। तो सब तरह का बात सुनने को मिलता है। अब मार्केट में, फील्ड में जब रहते हैं तो पता चलता है, बहुत कोई को पता भी है सामाजिक नुकसान आपको हुआ? सामाजिक नुकसान हुआ है। और बहुत कोई समाज के लोग, जो अच्छे लोग जो हैं, जो हमको व्यक्तिगत जानते थे, सुभाष मुंडा को जानते थे, वो लोग कहते भी हैं कि विनोद को फंसा दिया गया। ये भी पता है। परिवार को झेलना पड़ा पूरा जब तक? मेरा परिवार को बहुत झेलना पड़ा, और इतना दुख भगवान ना करे कि किसी का घर में आए। और हम जिसका भी माध्यम से हम इस केस में फंसे, ऐसा कभी किसी को क्या बोले, जो अच्छे लोग हैं उसको ऐसा नहीं फंसाना चाहिए। जबकि हम इतना क्या बोले, आज तक कभी गलत किए ही नहीं। सुभाष मुंडा मेरे साथ अगर आंख बंद करके भरोसा और विश्वास करते थे तो क्यों करते थे? 15-16 साल से अगर उनके साथ थे हम, और भी तो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ हम ही तो नहीं थे। उनका भी फैमिली के लोग थे, उनका भी अगल बगल के थे, सिर्फ हम ही तो नहीं रहते थे। वो चुनाव लड़ते थे रातों में, हटिया विधानसभा में जब चुनाव लड़े, पहला चुनाव तो 7,000 वोट लाए, जब सेकंड चुनाव लड़े तो 14,000 वोट लाए, मांडर में जब लड़े तो 14,800, 900, 15,000 का करीबन वोट लाए। हम उनके साथ हर पहलू में खड़ा रहे। हम पैसा उसका व्यवस्था करके हम इधर उधर मांग के लाते थे, करते थे। आज सुभाष मुंडा नहीं है, हमको बहुत दुख है। उसका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच के लिए हम अभी भी मांग करना लड़ रहे हैं। हम अभी भी रुके हुए नहीं हैं। फिर दिल्ली जाएंगे, दूसरा रिमाइंडिंग तो आप देख लिए, 2 बार रिमाइंड हो चुका है, तीसरा बार अब हम जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, 24 घंटा हम बैठ जाएंगे ऑफिस के बाहर,
लेकिन हम सीबीआई जांच का मांग करते रहेंगे। ये खुलासा होना चाहिए। सुभाष मुंडा कोई आम इंसान नहीं थे, वो समाज के लिए करते थे, अपने लिए कुछ नहीं किए। वो पब्लिक के लिए लड़ते थे, पब्लिक को आगे लेकर के चलना चाहते थे, समाज सेवा करते थे। इसीलिए उनका व्यवहार, व्यक्तिगत लगाव उनसे उनसे उनके उनके साथ था, इसीलिए हम जुड़े हुए थे। ना कि उनके साथ हमको बहुत कमाई होता था, उनको घर बना देते थे, पैसा देते थे, ऐसा कोई बात नहीं थी। उनके साथ तो और भी तो 50 लोग थे, उनका भाई लोग था आगे पीछे। सबको बहुत सा रिमर उड़ गया कि सुभाष मुंडा विनोद के लिए गाड़ी खरीद दिया, मॉल बना दिया, घर बना दिया। कुछ सोचने वाली बात है। कोई नेता के साथ में रहता है, कोई मंत्री के साथ में रहता है, तो अपना नहीं करके क्या जो उसके साथ है उसी का कर देगा। कुछ कुछ बात है जो कि नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी बोल रहे हैं। हम ही का बता दीजिए। मेरा ही क्वेश्चन है, क्या मेरे लिए गाड़ी खरीद देंगे, मेरे लिए मॉल बना देंगे, मेरे लिए इनकम का स्रोत कर देंगे? सुभाष, कौन सा मॉल का जिक्र हो गया? एक हम 3 डिसमिल जमीन लेकर के घर बनाए हैं रातू में, उसमें रेंट आता है मेरा 50-60 हज़ार मेरा रेंट आता है। क्या बैकग्राउंड है आपका ऐसे? मेरा बैकग्राउंड है, खेती बाड़ी करते हैं। मेरा नाना कर्मचारी थे, तो जो मेरी नानी के जो जमीन है वही जमीन को हमको परिवार से ही लिए थे। पिताजी तो आपके नहीं? पिताजी नहीं रहे, कोरोना काल में ही डेट कर गए। खेती बाड़ी करते थे, अच्छा खासा खेती बाड़ी करते थे। हम ईटा बालू बेचते थे। मेरा भाई छोटा भाई अमीन है और मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है। मैंने ठीक ठाक बैकग्राउंड, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। हाँ, बहुत। हम ऐसा नहीं कि हमको कोई देगा तो चलेगा, ऐसा मेरे साथ नहीं था। बस सुभाष मुंडा के व्यवहार के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ और भी लोग थे, बहुत, कोई नाम तो नहीं पकड़ेंगे, पर 24 घंटा रहने वाले थे। आज वो लोग क्या किए मेरे में? अगर हमसे अगर कोई नाराजगी होगा और हमको फंसाने में हो सके, उन लोगों का हाथ रहा होगा। हम नहीं बोलेंगे। आपको ये लगता है कि आप जो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, जो थोड़ा कड़वा बोल देते हैं? कड़वा बोलने का मेरा रीजन ये है कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी मेरा सुभाष मुंडा से भी चर्चा होती थी, बात होती थी, तो सुभाष मुंडा हमको अपना भाई जैसा मानते थे, हम भी उनको बड़ा भाई मानते थे। तो वो कहीं गलत बोलते तो उससे मेरा बहस होती, उनसे भी तीखी एकदम होती थी। जबकि उनका घर वाले लोग बैठे रहते थे, तो सबको पता था कि ये बहस करता है सुभाष मुंडा से, इसलिए क्योंकि हम उनको समझाते भी थे। जहाँ हम गलत थे वो हमको डांटते थे, पर जहाँ गलत होता तो भैया को हम भी बोलते थे कि भैया ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरा बात को भी मानते थे, क्यों हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, तो हमसे ये सब बात होती थी। ये सब सारे बात उनके घर वालों को पता है। बातचीत हो गई बहुत लंबी, आपकी बात भी रखी गई है और बाकायदा हम लोगों ने जो देखा। अंतिम में ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं आगे? बस हम यही चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो, और अगर हमको को लगता है गलत हैं तो कानून हमको सजा दे दे, उम्र कैद, फांसी, जो चाहे दे दे, पर इसका सीबीआई जांच हो, इसका खुलासा होना चाहिए। बस मेरा एक अंतिम निर्णय यही है। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस सीबीआई का जांच हो। इतना अगर लिखा गया है तो सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हमको काहे फंसाया गया, किस लिए फंसाया, कौन फंसाया, हम इसको नहीं जानना चाहते हैं, जो भी रीजन रहा होगा। तो आप जो लगभग 1 साल जेल में रहे, एक साल गया, 1 साल 1 महीना जेल में रहे, फिर आने के बाद जो समाज में आपका छवि खराब हुआ, उसका आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए? बस नहीं, हमको छवि खराब हो गई उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, छवि सुधर जाएगा। बस हम चाहते थे, जिसको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिंदगी भर उसको हम अपना आदर्श मानेंगे। उनका सही जो हत्यारा था, उसका सही, उसका जो कांड करने वाला था, उसको जानकारी चाहिए। आपको क्या लगता है खुलासा हो पाएगा कभी? सीबीआई जांच होगी तो अभी एकदम हमको 100% लगता है कि हो जाएगा, पर इसका सीबीआई जांच ही होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज उम्मीद नहीं है। तो ये विनोद हैं, और विनोद वो हैं जिन पर पुलिस ने ये आरोप लगाया कि सुभाष मुंडा जो एक समाज सेवी थे और नेता थे, बाकायदा भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPI-M के जो नेता थे, इनकी हत्या हुई थी 26, अब 10-12 दिन बाद उनका पुण्यतिथि होगा, तो इन पर वो आरोप है बाकायदा। फिलहाल ये बेल पर हैं, और इनका बेल जो है वो इस आधार पर मिला कि इन्होंने जो कबूलनामा कबूला था, जो ये कह रहे हैं कि मारपीट कर कबूलाया गया है, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिल पाया पुलिस को। और जो और 7 लोग थे, सब लोगों को बेल हो गया। अब सवाल ये कि 2 साल हो गए सुभाष मुंडा की हत्या के, और उसका कुछ भी नहीं हो पाया। पहले ये था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट लेट हो रहा है, वो जो पिस्टल है उसको लेट हो रहा है, आया तो उसमें ये निकल गया कि जिससे हत्या, उस पर हम अलग स्टोरी एक करेंगे। फिलहाल छोटी सी जानकारी दे दे रहे हैं, जिसपे गोली से हत्या हुई और जो गोली मिला, दोनों अलग अलग। तो सवाल ये कि आखिर पुलिस ने किया क्या? उस समय इतना बवाल हुआ, आंदोलन हुआ, धरना हुआ, रोड जाम हुआ, सब कुछ हुआ, बंदी हो गई, एक बंद खोल कर दिया गया रांची, तो सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि कुछ नहीं हो पाया। अनिल टाइगर मामले में भी ऐसे ही हुआ, इस मामले में भी ऐसे ही हुआ। अब पुलिस तय करे कि दोषी कौन है, दोषी कौन नहीं है। पुलिस अरेस्ट तो करके ले गई, इनको लेके गई पुलिस, प्रूफ ही नहीं कर पाई कि इन्होंने हत्या की साजिश रची थी या उसमें शामिल थे। इनका सामाजिक दोहन भी हो गया, लंबे समय जेल में बंद रहे, जिस इलाके में है उस इलाके में छवि खराब हुई,
अब ये बार बार कह रहे हैं कि बस ये जांच हो जाए कि हत्या किसने की, सीबीआई जांच की मांग कर। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सुभाष मुंडा को हम इतना मानते हैं, आज भी भले आरोप लग गया, उनका हम फोटो हमेशा रखे हैं, अपना सर के ऊपर रखेंगे। हाँ, एक तस्वीर है यहाँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। हम लोग जब आए, हालांकि जब ये जेल से निकले भी तो आते एक साथ सुभाष मुंडा, आप देखिए स्क्रीन में, सुभाष मुंडा को बाकायदा इन्होंने श्रद्धांजलि दी, क्योंकि पूरे जुलाई की 26 तारीख को घटना घटी, 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया गया और 4 तारीख को जेल भेज दिया गया। तो ये तो रह नहीं पाए उनके श्रद्धांजलि सभा और बाकी चीज़ों में, लेकिन जैसे ही आए इन्होंने उनकी तस्वीर पर माला चढ़ा और अभी भी इनके घर पे वो तस्वीर रखी हुई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनका एक ही डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। मिलते हैं बाकी। जय हिंद।